नमस्कार साथियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। 2-3 दिन पहले राहुल गांधी जी पटना की धरती पर आए। पूरा कांग्रेसियों में जो है सो जोश भरा। हाथ में संविधान की कॉपी जो है सो जो उनके पास हमेशा रहता है, लाल कवर में लगा हुआ, अब अंदर जो हो उसको उन्होंने दिखाया। सारे कांग्रेसियों से पूछा कि आपके पास भी इसकी कॉपी होगी। सारे कांग्रेसियों ने भी जो है सो दिखाया। ये दिखाने और देखने के क्रम में जो है राहुल गांधी फिर ताव में आ गए। बार बार कुछ समय के बाद ताव में आते हैं। जब भाषण देना शुरू करते हैं तो एक बार जरूर ताव में आ जाते हैं। ताव में आकर के उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना में जरूर कराऊंगा। वो हमारे जो है सो ये में है, लिस्ट में है, प्रायोरिटी में है। मैं जातीय जनगणना जरूर कराऊंगा और वैसा जातीय जनगणना नहीं कराऊंगा जिस तरीके के बिहार सरकार में हुआ है। वो जो बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया वो फेक है, फर्जी है। ऐसा जातीय जनगणना मैं नहीं कराऊंगा। मैं सच में जो है सो जातीय जनगणना कराऊंगा। अब जो है तो भाई ऊर्जावान व्यक्ति हैं और इस उम्र में भी जो है सो युवा नेता बनने का गौरव उनको प्राप्त है। और इस मामले में जो है मैं राहुल गांधी को इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि राहुल गांधी के कारण ही हम लोग इस उम्र में भी युवा कहला सकते हैं। जब राहुल गांधी जो है तो 56-57 साल की उम्र में जो है युवा नेता हैं, तो ये गौरव उनके चलते हम लोगों को जरूर मिला हुआ है कि हम लोग भी युवा अपने आप को कहला सकते। कोई भूल के भी हम लोग को अधेड़ नहीं कर सकता है। जब तक राहुल गांधी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं। यह गौरव जो है तो राहुल गांधी जी के कारण हम लोग को प्राप्त है, इसलिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो युवा राहुल गांधी ऊर्जा से भर गए और उन्होंने कहा कि जो बिहार सरकार ने जो है सो फर्जी अति किया है, फिर जातीय जनगणना, उस तरह का जातीय जनगणना नहीं, मैं सही में वास्तविकता से जो है सो कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। गलती से उनके हाथ में जो है वो जातीय जनगणना की कोई प्रति नहीं थी, एक आध पेज का। नहीं तो वो भी वही काम करते हैं जो मनमोहन सिंह वाला जो सो बिल उन्होंने फाड़ दिया था ना, उसी तरीके से बिहार सरकार वाला भी जातीय जनगणना की अगर एको पेज का उनके पास रहता और जिस तरीके से उताव में आए हुए थे वो फाड़ देते हैं, एकदम फाड़ के फेंक देते हैं सबके सामने। लेकिन नहीं था, हाथ में संविधान था। अब मान लीजिए कि उसको खोलते तो संविधान तो बेचारे रखते हैं, भले प्रस्तावना उस्तावना उनको याद हो या न हो, लेकिन वो रखते हैं कॉपी। अब सबसे बड़ी परेशानी हो गई होगी जो कांग्रेसी वहां जुटे हुए थे 2 दिन से, जो एक तो काफी दिनों के बाद जो है सो सदाकत आश्रम के गेट पर एकदम चमकती हुई जो है सो की कार लगी, वो धोती कुर्ता धोती पैजामा और वो तिरंगा वाला जो है सो ये हुआ। अंदर जो है सो सदाकत आश्रम के पिछला हिस्सा तक जो है सो एकदम लाइटिंग उटिंग जो है सो लगा। दोनों तरफ जो है सो एक तो वो सीमेंटेड बना रास्ता और उस पर से तिरंगा वाला जो है सो कि ई लगा। दोनों तरफ वो कपड़े का जो है एकदम पूरा चमकाया गया। आज चमक जाता, ऊर्जा तो भरी जाता, लेकिन अभी फेक जो है सो जो जातीय जनगणना की बात वो कह गए। अब राहुल गांधी जी है वो बोल दिए तो बोल दिए, लेकिन उनके जाने के बाद जो है हमको तो लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने जो है सो हाथ जोड़ करके उनको कहा होगा, हे राहुल भैया हमारे यहाँ मत आइएगा, आप आइएगा क्योंकि इस समय जो है तो कि इस ठंडक में भी आपके अंदर गर्मी भर जाएगी। अब क्या बोल दीजिएगा, जिस जातीय जनगणना के लिए हम अपना पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए जो है जो लोगों के विरोध के बावजूद हमने जातीय जनगणना करवाया,
अब उसी जातीय जनगणना में कांग्रेसी मंत्री सभी बेचारे शामिल थे, और उस जातीय जनगणना को इन्होंने फर्जी बता दिया। अब उस फर्जी वाले बयान पर जो है कैसे वो लिपापोती हो, वो जो है रफू कैसे किया जाए, शांति से सब बेचारे जो है तो जो भी उनके समर्थक थे महागठबंधन वाले, वो विचार कर रहे होंगे ये इसमें रफू करने का स्कोप है क्या। ये तो पूरा फट गया। ये तो फर्जी जब घोषित कर दिया, वो भी राहुल गांधी जी फर्जी घोषित कर दिए, ये कैसे जैसे कि उसको रफू किया जा सकता है। इसलिए जो है सारे गठबंधन वाले जो है सो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे होंगे राहुल गांधी जी से कि राहुल भैया हमारे यहाँ जो है सो कि बकस दीजिए हमको, गलती से भी मेरे यहाँ जो है सो कि मत आइएगा। हम लोग जिस हाल में हैं उस हाल में सही हैं, यहाँ से कोशिश करेंगे ऊपर चढ़ने का, लेकिन आप मत आइए। आप आइएगा तो कुछ न कुछ जो है सो कि ऐसा, आपकी बात को हम गलत तो कहेंगे नहीं, लेकिन आप कुछ न कुछ ऐसा जरूर बोल दीजिएगा जिससे हम लोगों को परेशानी होगी। तो हमको तो यही लगता है कि तेजस्वी जी तो जरूर जैसे कि हाथ जोड़े होंगे उनको। तो ये हैं हमारे राहुल गांधी जी, एलओपी हैं एलओपी, लेकिन उनमें जो है सो कि चूंकि वो एक ऐसे जो है सो परिवार के सदस्य हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। पद तो उनके सामने छोटा है, अब बर्दाश्त थोड़े करते हैं कोई प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है सो कि मेरे पास में है, जो हम कह दिए वही सत्य है, जो ज्ञान मेरे अंदर है उससे ज़्यादा ज्ञान किसी दूसरे के पास में नहीं है। ये तो कांग्रेसी लोग बेचारे न मान सकते हैं, दूसरा जो है वो कैसे मान लेगा। और दूसरा जो है चूंकि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो दूसरा भी आपके चलते पैर पर कुल्हाड़ी नहीं न मानेगा, वो तो सीधे हाथे जोड़ देगा और कहेगा कि न भैया जी नहीं आइए मेरे यहाँ। तो यही हुआ, हमने सोचा कि जो है सो उनका सेंटिमेंट आवेगा बाद में, इनका सेंटिमेंट भी आवेगा बाद में। अखिलेश जी ने भी जो है सो कि उस पर लिपापोती करने का प्रयास किया, लेकिन वो लिपापोती होने वाला नहीं है, एकदम पेंट उखड़ गया है, पेंट उखड़ गया, रफू करने का कोई जगह नहीं है, वो फट गया है। इसलिए चुपचाप जो है कम से कम मुंह सी करके बैठ जाइए, कुछ दिन के बाद देखिए जनता को याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, या जो है सो एनडीए वाले कभी याद करा देंगे तो ठीक है, नहीं याद करा दें तो स्थिर से चुपचाप रहिए। राहुल जी को जो काम करना था वो किए और गए। धन्यवाद।